पूज्य गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी के प्रभावनोदय से निर्मित तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़ आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर कविवर दौलत राम जी की नगरी हाथरस जिले में स्थित है। 16 एकड़ के विशाल भूखंड पर निर्मित तीर्थधाम मंगलायतन, इसमें 5 मुख्य जिनालय हैं। मानस्तंभ मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, बाहुबली मंदिर और कृत्रिम कैलाश पर्वत पर भगवान आदिनाथ मंदिर। सिंह द्वार। तीर्थधाम मंगलायतन के सिंह द्वार की ऊंचाई 21 फीट है। ये 34 फीट की चौड़ाई में गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। सिंह द्वार से मंदिर परिसर प्रारंभ हो जाता है। सिंह द्वार से 33 फीट दूर है जिन शासन का 31 फीट ऊंचा केसर या धर्मध्वज। इसके ठीक पीछे 63 फीट ऊंचे मानस्तंभ का निर्माण 110 टन वजनी सफेद संगमरमर से किया गया है। इसकी 3 कटनियों में भगवंतों, आचार्यों, उपाध्यों, मुनिराजों की विभिन्न मुद्राएं एवं जैन अमर कथाएं उत्कीर्ण हैं तथा शिखर पर चारों दिशाओं में भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं कमल सिंहासन पर विराजित हैं। मानव स्तंभ को देखने मात्र से मन अभिमान रहित हो जाता है। तीर्थधाम परिसर में भगवान आदिनाथ के निर्माण भूमि के प्रतीक स्वरूप 1 एकड़ भूमि पर 40 फीट ऊंचे कृत्रिम कैलाश पर्वत की रचना की गई है। कैलाश पर्वत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अतिरिक्त रैंप मार्ग की भी रचना की गई है। मार्ग पर भगवान श्री आदिनाथ जी के गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, राज्याभिषेक, वैराग्य, दीक्षा कल्याणक और प्रथम पारणा के जीवंत दृश्य दर्शाए गए हैं। पर्वत के ऊपर संगमरमर मंडित चबूतरे पर 20 टन वजनी विशाल गुलाबी कमल सिंहासन पर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का श्वेत संगमरमर से निर्मित भव्य प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के पीछे 42 इंच गोलाकार भामंडल एवं 96 इंच के विशाल शिखर में संगमरमर से निर्मित छत्र एवं 64 छंवर हैं। तीर्थधाम मंगलायतन परिसर में भगवान श्री आदिनाथ मंदिर के दाईं ओर निर्मित है भगवान श्री बाहुबली स्वामी मंदिर। मंदिर में मूल नायक भगवान की 87 इंच ऊंची खड़ी हुई प्रतिमा कमल सिंहासन पर विराजित है। मूल नायक भगवान की प्रतिमा के एक ओर मुनिराज श्री बाहुबली स्वामी की सुप्रसिद्ध मुद्रा तथा दूसरी ओर मुनिराज श्री भरत स्वामी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। शिखर की दीवार पर राजकुमार भरत और राजकुमार बाहुबली के जीवन से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। परिसर में श्री आदिनाथ मंदिर के बाईं ओर 4500 वर्ग फीट में भगवान श्री महावीर स्वामी का सुंदर चिन्ह मंदिर है। मंदिर में श्वेत संगमरमर की मनोहरी वेदी में भगवान श्री महावीर स्वामी की श्वेत पद्मासन प्रतिमा के दोनों ओर भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान शांतिनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वेदी में भगवान सीमंधर स्वामी की अष्टधातु निर्मित चिन्ह प्रतिमाएं भी विराजित हैं। वेदी पर की गई स्वर्ण कला दर्शनीय है। वेदी के ऊपर शिखर पर भगवान महावीर स्वामी के 10 भव अंकित हैं। जिनवाड़ी मंदिर के प्रवेश द्वार पर कविवर पंडित दौलत राम जी की 6 फीट ऊंची मानवकार प्रतिमा स्थित है। मंदिर में साधर्मी जनों के स्वाध्याय के लिए विपुल भंडार उपलब्ध है।
पंडित कैलाश चंद्र जैन की प्रेरणा से निर्मित आचार्य कुंद कुंद प्रवचन मंडप वातानुकूल सभागृह है, जिसको चारों अनुयोगों के रचयिता आचार्य भगवंतों के चित्रों एवं पूज्य गुरुदेव कानजी स्वामी की प्रतिमा से सुसज्जित किया गया है। इस सभागृह में 500 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा है। दिगंबर मुनि भगवंतों का गौरव दर्शाती धन्य मुनि दशा प्रकल्प, यहां मुनिराजों के जीवन दर्शन को झांकियों में दिखाया गया है। मंगलायतन बना है वो प्रेरणा किनकी, स्वामी जी की है। और जो स्वामी जी की प्रेरणा के साथ साथ जो पंडित कैलाश चंद्र जी हैं, उनकी प्रेरणा भी पवन जी के साथ रही, उनका आशीर्वाद रहा, तभी उन्होंने इतना बड़ा संकुल 16 एकड़ में जो बनाने का प्रयास किया। वो कोई आसान चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है। और उनकी कैलाश चंद्र जी की प्रेरणा से ही ऑडिटोरियम बना, जो आज अद्वितीय बना हुआ है पूरे संकुल में। पूरा इंडिया में ऐसा संकुल नहीं बना हमारा आध्यात्मिक का। आदिनाथ विद्या निकेतन भी बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे 101 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे जीपीएस के अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, और अच्छी उच्च शिक्षा देने का प्रयास रहता है, जो अच्छी से अच्छी देने को। और उनके लिए पूरा प्रबंध अपनी मंगलायतन परिवार करता है। तो ये परिवार एक ऐसा आज एक के लिए नहीं, ये बच्चों के एक उत्थान के लिए, बच्चों के निर्माण के लिए, कि आज ये बच्चे हमारे जो गांव से और अलग अलग जगह से पूरे इंडिया से आते हैं, वो एक अच्छी शिक्षा लेके जो स्वामी जी ने नींव डाली है उनको वो आगे तक चलाएं। इसी भावना के साथ ये मंगलायतन का परिसर बना है। इतना ही क्या कहूँ, इसकी माँ कहीं किसी से नहीं दी जा सकती कि यहाँ पे हजारों बच्चे, हजार दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं रोज, देश से विदेश से। और ये तो यूपी का एक पूरा दर्शनीय स्थल तक बन गया है। प्रभु वीत राग स्वामी, यहाँ प्रार्थना हमारी, हम निज स्वरूप पाए दशा तुम्हारी। आध्यात्म की लहर के लिए कि स्वामी जी का झंडा फहराता रहे, जो फहराया रहा है फहराता रहे, इसी भावना से वो ये पूरा संकुल का मंगलायतन परिवार का उद्देश्य है। भगवान श्री आदिनाथ विद्या निकेतन में छात्रों को उच्च स्तरीय लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है। उद्देश्य है स्वावलंबी चरित्रवान युवक तैयार करना, जो निस्वार्थ भाव से आत्म कल्याण के साथ साथ धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सके। प्रतिदिन प्रवचन, पूजन, स्वाध्याय से वातावरण आध्यात्म की सुगंध से सुगंधित रहता है। एक समय ऐसा आया कि ये लगता था कि एक छोटा सा जिन धर्मी जिन मार्ग, वो भी पाखंड की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मेरे पूज्य पिता पंडित कैलाश चंद्र जी, जो अभी 6 साल पहले 100 साल की आयु पूर्ण करके गए हैं, वो पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के अनन्य भक्त थे। मेरे पिता को ये लगा, यदि पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग को लोग जाने, सही तरीके से उस मार्ग पे चला जाए, तो जो अशांति, पाखंड, विडंबना हमारे समाजों में फैली हुई है,
उस विडंबना को दूर किया जा सकता है। उन्हें लगा कि इसके लिए एक संस्था का स्थापित किया जाना जरूरी है। हमारे पास डीपीएस के बिल्कुल बराबर में ये लगभग 18 एकड़ जगह थी। आगरा मुख्य मार्ग पर है, हजारों यात्री यहां से प्रतिदिन निकलते हैं। यहीं पर एक छोटा सा पहले जिन मंदिर बनाने का भाव बनाया गया, जहां से गुरुदेव के बताए हुए मार्ग को पुनर्स्थापित किया जा सके। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते 4 विशाल जिन मंदिरों में, एक स्वाध्याय मंदिर में, एक स्वाध्याय भवन में, कुंद कुंद शोध संस्थान के रूप में और आदिनाथ विद्या निकेतन के रूप में, जहां पूरे देश से बिना जाति धर्म के बच्चों को लाकर धार्मिक और उच्च कोटि की लौकिक शिक्षा डीपीएस में दी जाती है। इस सब प्रकल्पों की जो कल्पना की, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, उतनी बड़ी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कि मेरे पिता की कल्पना थी, जिन्हें हमारे समाज के लोगों ने, जो विद्वान हमसे जुड़े हैं, उन लोगों ने मिल करके पूरा किया। पूरा देश विदेश इसमें जुटा और ये परिकल्पना 2003 के प्रारंभ में पंच कल्याणक का रूप लेकर पूर्ण हुई।